अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, ये वीडियो बना रहा हूँ मैं 24 अप्रैल को और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के इलाके कश्तवर से कि इंडियन एयरफोर्स का एक अननोन एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुका है, जिसके विजुअल्स आप ये देख सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी और शॉकिंग चीज़ ये है कि जिस जगह ये क्रैश हुआ है वहाँ से कुछ दूसरे विजुअल्स भी आए हैं जो एक पॉसिबल सरफेस टू एयर मिसाइल हिट को इंडिकेट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी एक इंडिकेशन है कि इतना बड़ा वाकया हो चुका है। अभी इंडियन साइड पर खामोशी है बहरहाल, लेकिन जो विजुअल्स आ रहे हैं वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है। मैंने इस पर कुछ चीज़ों की रिसर्च की है कि उन एरियाज़ में कौन कौन सी एयर बेसिस, कौन से फाइटर जेट्स वहाँ पर डिप्लॉयड हैं, कौन से दूसरे प्लेटफॉर्म्स डिप्लॉयड हैं और ये पूरी सिचुएशन आखिर में किस तरह अनफोल्ड हो सकती है पाकिस्तान और चाइना पर, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। 2026 में अभी जो फर्स्ट हाफ इसका चल रहा है, इसमें इंडिया के 3 बड़े क्रैशेस हो चुके हैं। ओवरऑल अगर इंसिडेंट्स की बात की जाए तो वो 7 से ज़्यादा है। पहला क्रैश हुआ था मार्च 2026 में, जहां एक इंडियन SU-30 MKI आसाम में क्रैश हुआ। फिर फरवरी 2026 में एक इंडियन LCA तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, पायलट सर्वाइव कर गया। फिर अप्रैल 2026 में इंडियन एयरफोर्स का एक SU-30 पुणे एयरफोर्स पर क्रैश लैंड हुआ, उसके फ्रंट लैंडिंग गियर और नोज कोन को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर्स, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम के इमरजेंसी लैंडिंग्स हैं, वो तो मैं ऐड अगर करूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। इसके बाद अब 24 अप्रैल को एक बड़ा इंसिडेंट आ गया है जी, ये किश्तवर में इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। अब इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में इंडियन एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, US मेड C-17, C-130 ये भी डिप्लॉय होते हैं, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स भी डिप्लॉय होते हैं। लेकिन जो विजुअल्स हैं उन्हें अगर देखा जाए, और ये जो मैं आपको एज अ सोर्स दिखा भी रहा हूँ, ये खुद इंडियन अकाउंट्स हैं, वो खुद इन पूरे विजुअल्स को रिपोर्ट कर रहे हैं और कंफर्म हो चुकी है ये चीज़। तो अभी कंफर्म नहीं है कि ये फाइटर जेट है, ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, बट जिस बड़े पैमाने पर यहाँ आग और धुआं देखा जा सकता है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा ये है कि ये एक बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। सबसे पहले अगर मैं आपको इनकी एयर बेसिस के बारे में बता दूं तो श्रीनगर एयरबेस पर डिप्लॉय होते हैं MiG-29, Mi-17 और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी यहाँ डिप्लॉय किए जाते हैं। फिर जम्मू एयरपोर्ट है, इसको मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है, यहाँ Su-30s भी डिप्लॉयड रहे हैं, MiG-29 भी और Mi-17, इवन C-17 और C-130 भी। अवंतीपुर एयरफोर्स स्टेशन की अगर बात की जाए तो वहाँ LCA तेजस भी कुछ अर्सा के लिए डिप्लॉय किए गए थे, बट करंटली MiG-29 को वहाँ पर डिप्लॉय किया जाता है और UCAVs को यानी कि ड्रोन्स को वहाँ पर डिप्लॉय किया जाता है। ये वो 3 बड़े पॉइंट्स हैं जहाँ से ये एयरक्राफ्ट उड़ा, किश्तवर में गिरकर क्रैश हुआ। और जिस जगह ये क्रैश हुआ है ये पाकिस्तानी बॉर्डर से तकरीबन 93 नॉटिकल माइल दूर है, यानी कि 150 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा, और चाइनीज़ बॉर्डर से ये तकरीबन 60 से 70 नॉटिकल माइल दूर है। अब ये जो दूसरी वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि जिस जगह एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है उससे पहले एक बिल्कुल स्ट्रेट स्मोक लाइन है, जिसे आप स्मोक ट्रेल कह सकते हैं। ऐसी स्मोक ट्रेल कुछ सूरतों में निकलती है, या तो कोई सरफेस टू एयर मिसाइल फायर हो, कोई सरफेस टू सरफेस मिसाइल फायर हो, या एक फाइटर जेट जब सोनिक बूम मारता है या सुपरसोनिक स्पीड एकदम से वो अचीव करता है, तब भी कुछ अर्सा के लिए ये स्मोक ट्रेल्स देखने को मिलती हैं। लेकिन जो कंटिन्यूस स्मोक ट्रेल होती हैं वो तभी आपको विजिबल नजर आएंगी जब मिसाइल फायर किया जाता है। इससे बहुत बड़ी इंडिकेशन मिल रही है कि शायद किसी सरफेस टू एयर मिसाइल ने इस इंडियन एयरक्राफ्ट को हिट किया है, जिसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट यहाँ गिरकर क्रैश हो चुका है। अगर ये चीज़ कंफर्म हो जाती है, बिकॉज अभी ये वाकया हुआ है, अभी हम उन विजुअल्स को असेस कर रहे हैं जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि अभी इंडिया की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, और चूंकि ये पाकिस्तानी और चाइनीज़ बॉर्डर के करीब गिरा है तो यहाँ ये चीज़ और ज़्यादा सेंसिटिव बन सकती है। लेट्स सपोज एक सिनेरियो, एक फॉल्स फ्लैग सिनेरियो ये हो सकता है कि भाई इंडिया ने खुद इस एयरक्राफ्ट पर सरफेस टू एयर मिसाइल फायर किया हो, लेटर ऑन अभी ये क्रैश हुआ है, तो इसके बाद इसका इल्ज़ाम या चाइना पर या पाकिस्तान पर लगाया जाएगा। अब चाइना पर वो क्या ही इल्ज़ाम लगाएंगे, चाइना से तो उन्हें पड़ेगी मार। तो पाकिस्तान चूंकि छोटा मुल्क है, पाकिस्तान से वो 2025 में मार खा भी चुके हैं, तो बदला तो लेना है ऑब्वियसली। फिर 5 इंडियन स्टेट्स में इलेक्शंस भी आ रहे हैं और वेस्ट बंगाल में इंडियन BJP की हालत काफ़ी टाइट है, तो ये पॉसिबिलिटी है। क्या कर सकते हैं कि अगर मोदी इसका इल्ज़ाम लगा दे पाकिस्तान पर, जी ये देखें पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने हमारे एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर दिया हमारी टेरिटरी में, और दूसरी तरफ ये जो मिसाइल ट्रेल यहाँ नज़र आ रही है, ये सबसे बड़ा एक सबूत है कि भाई कोई ना कोई चीज़ तो इसे हिट हुई है, अदरवाइज ये एयरक्राफ्ट इस तरह क्रैश ना होता। और उससे भी ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ ये है कि अगर ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है तो जाहिर बात है उसमें क्रू होगा, उसमें ज़्यादा लोग होंगे, और जिस तरह ये क्रैश हुआ है अभी तक ये बहुत कम चांसेस है कि इसमें मौजूद कोई शख्स बचा भी हो। लेकिन ये पूरी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है, डेवलपमेंट फेजेस में है। इस पर जैसे ही मज़ीद डिटेल्स आएंगी हम उस पर भी आपको आगाह रखेंगे।
सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।